रेडी। शंकर भगवान की जय। महेश्वर नाथ की जय। केदारनाथ की जय। तो आज हम पहुंचे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के उस जगह पर जिसका नाम है इलाहाबाद। आपको बता दें कि अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर त्रिवेणी घाट है जिसे कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती का संगम, और उसको देखने के लिए दूर दराज से विभिन्न राज्यों से और सभी देशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, उस संगम को देखने की लालसा रखते हैं। आपको बता दें कि इस समय गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती इतनी तेजी से आ चुकी हैं कि आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दूर दूर तक जहाँ तक देखें, नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक पानी ही पानी। तो GNN न्यूज़ आपको आज दर्शन करा रहा है त्रिवेणी घाट के, इलाहाबाद प्रयागराज के संगम घाट के, जहाँ पर गंगा मैया के दर्शन आप पूरी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाव भी नहीं चल रही हैं। ये किस्मत वाले हैं हम कहीं ना कहीं कि आपको ये दिखा पा रहे हैं कि ये देखिए ये गंगा मैया का पानी अमृत की तरह यहाँ बह रहा है। ये गंगा मैया का पानी बह रहा है। तो दोस्तों कहते हैं भावनाओं में भाव है और भाव से बेड़ा पार है, और भावनाओं के लिए ही भारत को जाना जाता है। और भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी तीर्थ धाम, चारों धाम पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक धाम प्रयागराज भी है जिसे कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती का संगम। और अभी हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं संगम की तरफ। आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं आगे पेड़ बने हुए हैं, लगे हुए हैं। इनका जो सामान था फ्रीज वगैरह, ये यहाँ पर तीनों पानी जो गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती का जो तीनों जो नदियाँ बहती हैं, जो तीनों पानी अलग से दिखाई देते हैं, वो पानी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब दर्शन होते हैं त्रिवेणी घाट के, गंगा जमुना सरस्वती के जब दर्शन होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा उतार चढ़ाव आता है कि उसको अनमोल रत्न की तरह वो सुनहरा मौका मिलता है जिसे महसूस किया जा सकता है। ये अनमोल है, इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इस समय को, ऐसे समय को जहाँ पर इतना पानी बह रहा हो, उसके अंदर आपको दर्शन करने को मिले गंगा जमुना सरस्वती का। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र सिंह यादव, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शिव कुमार शर्मा जी। आपको बता दें कि बड़े ही बेहिसाब तरीके से हम लोग प्रयागराज पहुंचे, क्योंकि हमने जो फ्लाइट बुक कराई थी गोरख, वो भी बहुत अच्छी थी। और जब हमें पता लगा कि 9:50 की हमारी फ़्लाइट है और हम समय से पहुंच गए, और उसके बाद पता लगा कि वो 12 बजे की हो गई, तो हमारे जो मित्र हैं शिव कुमार शर्मा जी, उन्होंने 9:30 बजे अपनी फ़्लाइट बुक कराई और तुरंत पहुंच गए इंटरनेशनल हवाई अड्डा। बड़ा मज़ा आया जब से ये आए हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ अब घूमने का मज़ा कुछ और बढ़ गया है। अब त्रिवेणी घाट पर पहुंचने के बाद जब यहाँ के कोतवाल से हमने बात की, तो वो भी एक नंबर के शरीफ और एक नंबर के अच्छे आदमी लगे। मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों का होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं अधिकारियों की वजह से देश में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो रहा है। योगी राज की सरकार में भगवान के भक्तों के लिए सब चीज़ मिलने वाली है, दया, धर्म, धन, हर चीज़ मिलने वाली है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा विकल्प बनकर आई है, जिसको कहते हैं कि घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। तो कहीं ना कहीं राम राज देखने को मिलता है मित्रों, और ऐसे राम राज को देखने वाले नसीब हैं हमारे। कि देखिए कितना अच्छा यहाँ पर ये पल गुजर रहे हैं, कितना अच्छा शिवलिंग है, मौसम है यहाँ का। नहीं घाट पे डूब गया है ना। ये क्या है जी, मंदिर? नहीं, ये घाट पे बनाते हैं ना सेट। कौन सा घाट है भाई? ये पंडा नदी घाट है। ये पंडा नदी घाट है। आइए अब हम बात कराते हैं यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे भाई केवट हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, हमें यहाँ के दर्शन करा रहे हैं, और वो यहाँ के बारे में सभी जानकारियाँ देंगे। तो यहाँ की जानकारियाँ दीजिए। यहाँ पे देखो दूसरा घाट है जी, दूसरा घाट है, डूब गया था पूरा। और क्या नाम है इसका? इसका नाम दूसरा घाट है। अच्छा, इस घाट का क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे होता है पूजा वगैरह होता है। यहाँ पे जो अस्थि वाले लाते हैं यहाँ पे अच्छा पूजा पाठ करने के लिए। इसे मोक्ष घाट भी कह सकते हैं। हम मुख से घाट है। अच्छा, और उसके आगे अगर हम देखें, वो वहाँ पर 2-3 बने हुए हैं, वो
वो डिवाइडर, ये जो पीले कलर के मैं देख रहा हूँ ये डिवाइडर है, डिवाइडर। डिवाइडर, ये किस चीज़ के डिवाइडर है? ये पहले मेले में नाव का रास्ता बनता था, डिवाइडर का, नाव का अच्छा, रास्ता। तो ये नाव का रास्ता बनाने वाले डिवाइडर हैं जो अब पीला है पानी की तह में समा चुके हैं और पानी इनके ऊपर आ चुका है। अच्छा, ये जो हम आगे जा रहे हैं अब हम देख रहे हैं कि उधर भी पानी है, इधर भी पानी है और सामने भी पानी है, लेकिन ये जो बीच में हम देख रहे हैं कि ये आइलैंड की तरह है, तो ये क्या है? टापू है, गुप्ता घाट बोलते हैं। ये ऊंचा जगह है ना, जी। टूटती नहीं। ऊंचा घाट इसको हाँ, बोलता है। ऊंचा घाट। अच्छा, ऊंचा घाट पर क्या होता है, क्या विशेषता है इसकी? तो यहाँ पे आते हैं लोग, बैठते हैं, आराम से आनंद लेते हैं। भैया नाव आ रही है यहाँ पीछे हवा से। जो अच्छी आती है, अच्छा, ठंडा ठंडा। जहाँ संगम की बात कर रहे थे हम, वो संगम देखने के लिए कहाँ मिलेगा? ये देखिए, ये पहले यहाँ संगम बनता था, जी। यहाँ संगम बनता था। अच्छा, अब कहाँ बनना है? अभी तो नाव बंद हो गई है ना, संगम नहीं लग रही है, घाटे नहीं लग रही है। उधर में गंगा जी है, ये गंगा जी, उधर गंगा जी है, जमुना जी है, गंगा जी, ये गंगा जी। ये गंगा जी है। तो ये जो टापू है, कितना बड़ा टापू है भाई? काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, डूब गया है ना। और अच्छा, जब हम इस पार से उस पार जाएंगे तो क्या हमें वो जमुना जी देखने को मिलेगी? हाँ, आराम से, एकदम अच्छा, आराम से। और सरस्वती की अगर हम बात करें, माँ सरस्वती की बात करें, तो वो कहाँ नजर आती है? वो गुप्त रहती है, उसका सामने किले के अंदर में सरस्वती माता कुंड है, जी। वो अंदर से खाली चलती है, उसका खाली यहाँ नाम चलता है। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पर जब गंगा मैया की जब संगम होता है तो 3 धार बनी होती है, गंगा, जमुना, सरस्वती की, तो वो धार देखने के लिए कैसे अच्छा अनुभव करें आप? उसका धार आपको दिखाई देगा, इसका पानी देख लीजिए, एकदम कैसा पानी है। वो जमुना जी का पानी देखो, एकदम लाल पानी रहेगा, आप आपको दिखाएंगे जमुना जी का लाल पानी होगा एकदम लाल पानी और होगा। सरस्वती का सफेद रहता है। ये गंगा जी है। देखो इधर से दो पानी दिख रहा है, ये देखो दो दिखाए, लग के दिखाएंगे। हाँ वो देखो जहाँ सेट पड़ रहा है ना, पानी है, वो पानी अलग दिख रहा है ना वो पानी उधर। दिख रहा है, ठीक है वो। वो जमुना जी और गंगा जी का पानी है। हाँ, तो देखो दोस्तों, हमारे सहयोगी, मैं कहूँगा उनसे कि वो दूर से दिखाएं कि किस प्रकार से वहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 कलर का पानी है। देखिए, उस पार जाके देखेंगे आप तो जमुना जी का पानी साफ दिख रहा है और ये वाइट कलर का जो पानी दिख रहा है जहाँ तक, वो गंगा जी का पानी है। तो सरस्वती माँ अभी विराजमान नहीं है यहाँ पानी में, लेकिन जमुना जी विराजमान है, वो आप नहीं करेंगे। देख सकते हैं। सॉरी, आगे हम आपको यही दिखाएंगे कि ये जो टापू है, अब टापू पर जाकर कुछ वार्तालाप करेंगे। और ये हमारे जो केवट भाई हैं बड़ी अच्छी सूचना दे रहे हैं, क्योंकि ये इसके जो टापू के जो उस पार की अगर हम बात करें तो उस पार जो है जमुना जी के दर्शन होंगे और इस पार गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं। और कैसी विचित्र लीला है कि ये दोनों साथ ही साथ बह रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी ये कहानी समाप्त नहीं हुई है, इस कहानी को हम और आगे बढ़ाएंगे और हम आपको बराबर सारी चीज़ें दिखाएंगे। दोस्तों, अब हम इस टापू पर आ चुके हैं, टापू पर उतर चुके हैं। अब हम यहाँ टापू पर अब जानेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो महात्मा बाबा हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी मालाएं, और ये माला जो मैं देख रहा हूँ और डरावनी माला है। बाबा, ये जो माला है ये तो बड़ी डरावनी माला है। ओहो, ये तो हड्डियाँ लग रहा है। अरे, ये तो भूतिया वाली माला है। तो बाबा यहाँ पर देख रहे हैं चारों तरफ पानी है गंगा जी का, और बताया जा रहा है कि उस तरफ जमुना जी है और इधर गंगा जी है। तो प्रभु, यहाँ पर आप लोग कैसे रहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। अपना जो रखे हैं पानी को खाए हेलो। पड़े हैं, गंगा मैया का नहीं सर, अभी प्रयागराज में है, कमाने खाने के लिए इंटरव्यू चल रहा है सर। यहाँ पर कल अब पहुँचेंगे दिल्ली। यहाँ पर रहे थे तो दोबारा दरिया निकल जाए, तो हम लोग सोचे कि निकल चलेंगे, ठीक तो है। दोबारा दरिया निकली है, अब चलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं यहाँ पर? हाँ, फंसे हुए हैं, आज लग रहा है ऐसा फंसे हुए हैं। योगी राज सरकार में आप परेशान हैं? नहीं परेशान इतना नहीं है, बाढ़ से परेशान है। काहे भाई, अभी तो बोल रहे थे। तो माता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में आप यहाँ फंसे हुए हैं, हम लोग खाते हैं भैया। सरकार कोई मदद नहीं कर रही आपकी? नहीं, सरकार कोई नहीं है, सरकार हमारी कुछ मदद नहीं कर रही। देखिए, कहा जाता है कि जब इंसान कोई काम करता है और जब पत्रकार कहीं पहुंच जाता है तो कहा जाता है कि आईना सच का होता है पत्रकार, और जब पत्रकार पहुंच जाता है तो सामने आती है बातें कि असली चेहरा क्या होता है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में प्रयागराज जैसी जगह जहां पर संगम लगता है, वहां के लोग आज कितने पीड़ित हैं वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, तो बहन जी, क्या नाम है आपका?
अरे बोलिए। हमारा रानी नाम है। तो रानी जी यहाँ पर कितने दिन से रहती हैं आप? अरे हम तो 2019 से रहते हैं, 2017 से। तो रानी जी ऐसी जो व्यवस्था अभी अवस्था बनी है, हाँ। और ऐसी अब व्यवस्था में आप अपना जीवन जो गुजार रहे हो किस प्रकार से? ये सब गरीबी की वजह से जीवन अपना कर रहे हैं, कमाई धमाई कमाते थे। अब हर साल से दरियावा जाता है, हम फंस जाते हैं, ना कोनो देने वाला ना कोनो खवाने वाला। अभी मैंने देखा कि दिल्ली में बहुत बड़े होर्डिंग और बहुत बड़े बैनर लगे हुए थे उत्तर प्रदेश की सरकार के, योगी सरकार के, और बताया गया था कि भारत में नंबर 1 राज्य उत्तर प्रदेश। कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं जना रहा है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। तो दोस्तों, जब हम कोई काम करने लगते हैं और उसके बारे में गहराई से जानने लगते हैं तो वहाँ की अवस्था, व्यवस्था और अव्यवस्था के बारे में जानकारी होती है कि किस प्रकार से सरकार काम करती है और किस प्रकार से प्रशासन। तो यहाँ के लोग इतने पीड़ित हैं जिनको खाने के लिए रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रही है और चारों तरफ से घिरे हुए हैं पानी से। यहाँ पर नाव बंद हो रखी हैं, उसके बाद किस तरीके से काट रहे हैं अपना जीवन। आइए हम अब आपको और आगे लेकर चलते हैं, वहाँ की दुनिया भी आपको दिखाएंगे। महाराज जय श्री राम। जय श्री जब राम का नाम लेते हैं महाराज तो कैसा प्रतीत होता है? राम के नाम लेने से ऐसा लगता है कि जैसे अंग अंग रोंगटे खड़े हो जाते हैं राम के नाम लेने से, और भीतर आत्मा का जो वास्तविक खुराक है वो मिल जाती है। कहा जाता है कि घर घर भगुआ आएगा, राम राज फिर आएगा। जय हो, राम राज की जय हो और आप सबकी जय हो। मैं संगम से बोल रहा हूँ प्यारी बाबा, और जल जो है बहुत काफ़ी बढ़ रहा है। विहंग संगम है यहाँ, और यही तीर्थस्थल प्रयाग है जहाँ हमारे पोस्ट घड़ी घड़ी का समाचार सुनाते हैं हम लोगों की दुख दर्द को जानने के लिए यहाँ तक आए हुए हैं। करना है ऐसी आत्मा है, कम से कम कोई पुछाजी करने के लिए हम लोगों को आए। चार बगल पानी से जीवन में घिरे हुए हैं और प्रशासन कैसे भी गुजार रहे हैं अपना जो है रोटी से गुजार रहे हैं। लेकिन आज से नहीं, 35 वर्ष हो गया हम कंटिन्यू, चाहे 10 फुट भी जल रहा है यहाँ रहते हैं, लेकिन हम किसी का आश्रय नहीं लेते हैं, अपने राम के आस्था पे रहता हूँ। क्या लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, चाहे वो केंद्र की बात करें चाहे वो राज्य की बात करें, आज उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी जी की सरकार में हिंदू धर्म की अगर बात करें तो घर घर भगवा छाएगा और सभी भक्तजन और जो ऋषि मुनि महात्मा या कैसे भी प्रकार के लोग हिंदू धर्म में अगर रहते तो उनको काफ़ी सुख मिला है। तो आपको कैसे? हम अपने आप में सुख करता हूँ, क्योंकि इनसे सब हमें नहीं रहता, इनसे अलग रहता हूँ। राम राज्य से हुआ है तो राम का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कष्ट नहीं हो रही है, न कोई उत्पीड़ की जा रही है। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था? हमें सरकार की तरफ से कोई हमारा व्यवस्था नहीं। जहाँ तक हुआ यहाँ हमको पीड़ित किए गए, उजाड़ा गया, गाय भगा दिए, आश्रम हमारे तोड़ दिए। 2 मिनट चल महाराज आधार कार्ड और पहचान पत्र बना है आपका? जी, मैं पहचान यही है जो हमको जान जाए। महाराज आधार कार्ड और पहचान पत्र बना है आपका? जी नहीं, हमारा कुछ नहीं बना है, बच्चे का बना हुआ है। जो छोटा सा बच्चा मैं जो पाया था वही प्यारी बाबा मैं हूँ। आज बच्चा 12 साल का हो गया, राधा में इंटर कॉलेज में पढ़ रहा है, और बच्चा आज से 12 दिन पहले ही यहाँ से चले गए हैं। तो बंगाव रहता है तो एक माँ का हालत बच्चे के बिना क्या होता है, एक साधक का बच्चे के बिना क्या होता है, तो तरफते हैं। दुखों के चेहरे को देखकर भाव लगा सकते हैं नज़रों के आँखों से, क्योंकि कहते हैं कि आँखों में सारे भाव नज़र आते हैं, वो भाव कहीं ना कहीं बाबा की आँखों में नज़र आ रहे हैं जी। और विहंग संगम है, आप लोगों की कृपा है कि दर्शन देने के लिए आए हैं आप लोग, और दुख दर्द को हमारे जानने के लिए आए हैं, हमसे पूछ रहे हैं हर विषय के बारे में। लेकिन मैं जितना अपने बारे में जानता हूँ तो नहीं बता सकता, दुनिया के बारे में क्या जानता। चलिए बाबा, बहुत बहुत आपने अच्छा जानकारी दी यहाँ पर। जय श्री राम। आगे भी आते रहेंगे, कोशिश करेंगे सरकार से प्रशासन से आपको मदद मिले। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं उस टापू के दूसरे छोर पर जहाँ पर जमुना जी के दर्शन हम आपको कराएंगे। और आपको बता दें, ये जो सामने देख रहे हैं ना आप, एक बहुत बड़ा महल सुंदर सा बना हुआ है। इसको
किला किला कह सकते हैं इसको, महल कह सकते हैं। इसके अंदर से बताया जाता है कि एक सुरंग है जो दिल्ली तक जाती है, मतलब इलाहाबाद से दिल्ली तक जाती है वो सुरंग, जो सुरंग इस किले के अंदर है। और ये जो पानी देख रहे हैं आप आगे, ये जमुना जी का पानी है। और यहाँ पर हमारे साथी अभी इधर गए हैं, आइए उनसे भी हम आपकी बात कराते हैं। और जो यहाँ के केवट हैं वो और भी अन्य जानकारी देंगे। हालांकि इस टापू की जानकारी तो हमने आपको दे ही दी है कि किस प्रकार से लोग अक्ष वृक्ष, हाँ, ये है अक्ष वृक्ष, अंदर ही है किले के अंदर। अक्ष वृक्ष की जो भूमिका है वो मुझे खैर ज़्यादा ज्ञान में नहीं है। और मैं चाहूँगा अभी थोड़ी देर बाद हमारे जो भाई हैं राजेंद्र सिंह यादव, जो हमारे सहयोगी हैं, वो आपको पूर्ण जानकारी देंगे अक्ष वृक्ष की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद कहीं ना कहीं हमसे रह जाती हैं और उनको भी हम ढूंढने की, पाने की कोशिश करते हैं। ये जो पानी अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जमुना जी का पानी है। इसका नाम है दुदुन महाराज हाथी वाले। अच्छा, ये यहाँ पर हाथी वालों का एक छोटा सा आश्रम यहाँ बना हुआ है। और यहाँ पर तो सभी के आश्रम लगभग बने हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग जा चुके हैं क्योंकि 12 दिन पहले ही चले गए थे यहाँ पर, जब से ये बाढ़ आ गई। और काफ़ी पानी का जो बहाव है बहुत तेजी पर है। और केवट भाई, ओ भाई केवट, हेलो भाई साहब केवट जी, आप इधर आइए। तो केवट साहब, ये जो किला है, ये यहाँ से किले से जो सुरंग है वो दिल्ली तक जाती है, कैसे पता लगा, कैसे आपको जानकारी? मेन द्वार उसका बंद कर दिया गया है जी, आप नहीं जाते वहाँ पे। जो बहुत लोग गए थे, बाबा लोग, पुराने लोग बताते थे, गया था कोई वापस नहीं आता था। अच्छा, जाने है। तो ये कैसे पता लगा कि वो दिल्ली तक जाएगी? वो दिल्ली तक पूरा रास्ता है, मगर एक बाबा गया था, मगर वो बाबा लौट के आया था जीवित भी, उसने बताया। अच्छा, यहाँ पर वृक्ष घाट भी, वृक्ष का जो यहाँ पर अंदर पेड़ है, कोई वृक्ष? हाँ, पेड़ है। क्या है उसकी खास बात क्या है? उस राम भगवान ने वहाँ पे पिंडदान किया था सीता मैया ने। अच्छा, मिल के उसी ब्रिज के सामने पिंडदान, जिसका पत्ता कभी सूखता नहीं राम भगवान ने। ये कौन सा? ये देखिए, बीज का पत्ता है एकदम हरा दिख रहा है ना जी। इसका पत्ता कभी भी आएंगे 12 साल में। यही पेड़ है वो? हाँ, यही पेड़ है, सामने पेड़ है। तो आप देखिए कि ये वृक्ष का पेड़ है जहाँ पर पेड़ लग रहा है, श्री राम ने पिंडदान किए थे। जल्दी पत्ता जो कभी सूखता, और इसके पत्ते जो हैं कभी सूखता नहीं है, कभी सूखते नहीं है। मगर जा खा पाएंगे वहाँ पर। ये तो पेड़ होगा वो, अगर पेड़ तोड़ोगे, पत्ता तोड़ोगे सूख जाएगा। पत्ता अगर तोड़ इस पेड़ की सबसे बड़ी खास बात है कि जब इसका पत्ता आप तोड़ेंगे तो वो पत्ता जो है सूख जाएगा, और अगर उस पेड़ पर लगा रहेगा तो वो हरा भरा रहेगा। GNN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिखाई दे जरा, दिखाइए सामने, देखो ना सर। जैसा कि अभी हमारे भैया ओमपाल जी ने बताया कि आपको एक किले के अंदर एक वृक्ष है जिसके बारे में बताएंगे। अभी आपने उस वृक्ष को देखा जहाँ पे भगवान राम ने अस्थियां विसर्जन की थी, और अब मैं उस वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इस किले के अंदर है। कहते हैं उसको कल्प वृक्ष या वट, आपके जो अछैबर का पेड़ बोलते हैं उसको। इस अछैबर के पेड़ की जानकारी ये है कि जो इस आपके किले के राजा थे, सिर्फ उनको ही वो रास्ता देता था, बाकी उधर से कोई निकल नहीं पाता था। ऐसा इस पेड़ के बारे में बताया जाता है कि वो पेड़ अब भी अगर उधर से कोई जाता है तो उसका रास्ता रोक देता है, जिसके कारण उसको कवर्ड कर दिया गया, वहाँ पर दीवार उठा दी गई है। अब उस तरफ लोगों का जाना वर्जित किया हुआ है। और हम कोशिश करेंगे आगे आपको किले के अंदर ले जाके कुछ और चीज़ें दिखाने की। GNN न्यूज़ से राजेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हुई आज फर्स्ट टाइम प्रयागराज आके यहाँ पे त्रिवेणी संगम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी GNN न्यूज़ के संपादक ओमपाल प्रसाद और हमारे उप संपादक राजेंद्र सिंह यादव हमारे साथ मौजूद है। बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है, प्रेम आ रहा है।
बाकी तो मैं इसके लिए ओमपाल जी को धन्यवाद और उप संपादक राजनीति जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।